आपके पति भी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी-कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपको इग्नोर करते रहते हैं। आप उनसे 2 मिनट बात करने के लिए तरसते रहते हैं। आपको लगता है कि कब वो मेरे से बैठ कर के कम से कम 2 मिनट हमसे बात कर ले और आप उसके लिए घंटों वेट करते हैं। जब उनकी मर्ज़ी होती है तो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जब उनकी मर्ज़ी होती है तो आपको इग्नोर करते हैं। अगर आपके पति आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अचानक से उनका बिहेवियर इस तरीके से चेंज होते देख कर के आपके माइंड में हज़ारों सवाल चलते होंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? पता नहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई? वो हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं? पता है, हम हमेशा घर में रहते हैं और हमारा ज़्यादा फ़ोकस हमारे घर के कामों में होता है। और फिर हम अपना सारा दिमाग घर के चूल्हा-चौका या फिर घर के फैमिली मेंबर के पीछे या फिर हम अपने घर में किस तरीके से सब कुछ व्यवस्थित करके रखें, बस उसी में सारा माइंड हमारा जाता है। कभी बच्चों पे, कभी फैमिली पे, कभी हस्बैंड पे, हमारा एक दिमाग और पूरी हर जगह पे चलती रहती है। किसको कैसे खुश रखना है, कौन किस बात से हर्ट हो जाएँगे, किसको क्या चाहिए, हमको सारा कुछ का ध्यान रखना होता है। हमें सबके बारे में सब कुछ सोचना होता है और हम क्या सोचते हैं कि हम तो घर के काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन हस्बैंड वो तो फ्री होते हैं। मतलब उनकी टोटली अपनी मर्ज़ी होती है, उनका अपना चॉइस होता है, वो अपने पसंद से सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको घर में रहना है, उनको बाहर जाना है, उनको क्या करना है, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सब कर सकते हैं। बट हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये हर दिन का काम है। हमको ये सारी चीज़ें फ़िक्स करके रखनी है। हमें ये सब का घर का खाना, नाश्ता, किसको क्या चाहिए, सब कुछ हमें व्यवस्थित करना है। सब कुछ हमें टाइम टू टाइम करना है, लेकिन उनका क्या है? वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। जब जो जैसे मन करेगा वैसे करेंगे और हमारा माइंड यही सोचता है कि जैसे हम उनके बारे में चौबीसों घंटे सोचते हैं, जैसे हम उनके लिए 2-2 मिनट के वक़्त के लिए हम उनके पीछे भीख माँग रहे होते हैं और उनको कोई असर नहीं पड़ता है। वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हम क्यों सोचते हैं इतना? और जैसा हम सोचते हैं वैसा वो क्यों नहीं सोचते हैं? हमारा सारा टाइम पति के पीछे भागते रहता है। कि हम घर में काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें समझे, हमसे प्यार करे, हमें रिस्पेक्ट दे, हमें वैल्यू करे। हम यही सारी चीज़ें उनसे उम्मीद कर रहे होते हैं और जब नहीं पूरा होता है, तब हम उनसे झगड़े करते हैं या तो फिर अपनी मर्ज़ी उन पे थोपते हैं कि हमारा माइंड में ऐसा चल रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हो रहा है और यही सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करते हैं और फिर झगड़े बढ़ते हैं। पता है आप ऐसा सोचते हैं ना कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो इंसान हमारे बारे में सोचे, वो इंसान हमारा केयर करे, लेकिन हम इतना सोच ही क्यों रहे हैं? जो इंसान हमसे प्यार करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या पसंद है, नापसंद है। इसका आपको बताने से कोई भी लेना-देना नहीं है। बताया उसको जाता है जो सच में नहीं जानता है, लेकिन जो इंसान आपको बार-बार आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बार-बार इस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, फिर आपको उनसे थोड़ा-सा दूरी बनाना ज़रूरी है। थोड़ा-सा डिस्टेंस और आपकी लाइफ़ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। उस इंसान को फ़र्क पड़ने लगेगा कि तब आप उनके पीछे पागल थी, 2 मिनट बात करने के लिए आप उनसे तरसते थे। अब ऐसा क्या हो गया है, जो आपके लिए वो तरस रहे हैं? पहले आप उनके पीछे भागते थे, अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? सबसे पहले कि आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए। अब बार-बार किसी इंसान के पीछे अपने दिमाग को इतना मत थकाइए कि वो इंसान को कोई असर ही ना पड़े और सारा का सारा एफ़र्ट्स आप लगाएँ। रिश्तों में एफ़र्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे अगर आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, जानबूझ के आपको हर्ट किया जा रहा है, जानबूझ के आपको वही तकलीफ़ दी जा रही है जिससे आपको नफ़रत होती है, जिससे आपको तकलीफ़ होती है, तो फिर आपको वहाँ से थोड़ा वैल्यू हटा देना चाहिए और फिर सारा का सारा वैल्यू, सारा का सारा क्रेडिट आपको खुद को देना चाहिए कि अब हमें खुद को अच्छा बनाना है, खुद को प्यार करना है, खुद के लिए जीना है। अब खुद के लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जिसे नहीं चाहते हुए भी इंसान को निभाना पड़ता है। और उसको तोड़ने से भी कोई भलाई नहीं है। अगर उसे हम तोड़ भी देते हैं तो हम सुकून से जी नहीं पाते हैं क्योंकि उस इंसान की हमको आदत हो जाती है।
उसको देखने की, उससे बात करने की, उनके लिए सब कुछ ये सारी एफ़र्ट्स जो भी हम लगा रहे होते हैं, इसकी आदत हो जाती है और वो आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती है। बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसे हमें अपने दिल से निकालना पड़ता है। उसे अपने आदतों से हमें कम करना होता है। तो अचानक से नहीं होता है। आपको उनसे दूरी नहीं बनानी है ऐसा कि आप उनको छोड़ दीजिए या उनसे आप लगाव मत रखिए, सब रखिए। पास में भी रह कर के आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। अपनी जगह उनके दिल में बना सकते हैं। बशर्ते आप जो इतना एफर्ट्स बिना बताए, बिना जताए करे जा रहे थे, वो अब कम कर दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी इंसान की बहुत ज़्यादा परवाह, प्यार करने लगते हैं, उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू घटने लगती है। कोई भी रिश्ता हो, उसमें स्वार्थ छुपा होता है, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन होता है ज़रूर। और बिना स्वार्थ का कहीं भी रिश्ता नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्वार्थी होना है, ऐसा नहीं है कि आप अपना अपमान करवा-करवा के रिश्तों को ज़बरदस्ती ढोएँ। कभी-कभी अगर बच्चे गलती करते हैं ना, तो उनसे हम रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें सही ट्रैक पे लाने के लिए हम उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर उपाय करते हैं कि रास्ता भटक रहा है, वो उसमें सुधार आए। तो इसी तरीके से इसमें भी कोशिश होती है, उस तरीके से हमारा रिश्ता होता है। रिश्तों को जोड़ना चाहिए, लेकिन अपमान इतना सह-सह करके, अपने आप को रुला करके नहीं, अपने आप को हर्ट करके नहीं, क्योंकि हमें खुश रखने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले हमारी होती है। लोग तो आपको बाद में रिस्पेक्ट करेंगे, ना करेंगे, लेकिन अगर आपका मन दुखी खुद से हो जाता है, तब लोगों से नहीं, हमें खुद से शिकायत होती है कि पता नहीं लोग हमें प्यार क्यों नहीं करते, हम किसी के लायक क्यों नहीं हैं, लोग हमें क्यों नहीं समझते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, पर वो हमारे लिए क्यों नहीं करते हैं। ये शिकायत, ये झगड़े तो सिर्फ हम ही से होते हैं, खुद से होते हैं, ना कि दूसरों से करते हैं। हम दूसरों को ये नहीं कहते हैं कि आप हमको क्यों नहीं समझते हैं, आप हमको क्यों नहीं प्यार करते हैं, आप हमारे तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं, हम आपका इतना परवाह करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं। ये हम उनसे झगड़े नहीं करते हैं, ये झगड़े हम खुद से करते हैं। हम खुद से ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, कोई लोग हमें क्यों नहीं समझ रहे हैं, तुम में क्या कमी है। ये सवाल हम खुद से करते हैं। खुद को हम बार बार ऐसे टॉन्ट करते हैं, बार बार अपमान करते हैं, हर्ट करते हैं। दूसरे तो करते ही हैं, पर हम खुद से अपने आप को सवाल जवाब करके और ज़्यादा हर्ट करते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने आप से जब तक आप खुश नहीं रहेंगे ना, लोगों को आप क्या खुश रखेंगे? लोग आपसे कैसे खुश रहेंगे? अगर आपको खुश रहना है, तो दूसरों से ज़्यादा आप खुद को अपमान करना बंद करिए। आपको किसी भी चीज़ की रिग्रेट नहीं रखनी है, क्योंकि ये लाइफ़ है, हम इंसान हैं और हर रोज़ गलतियाँ होता है। कुछ न कुछ मिस्टेक्स हम हर रोज़ करते हैं। अगर हमसे मिस्टेक होती है, तो हमें महसूस होता है कि हम गलत कर रहे हैं। किसी और के कराने से पहले हमें खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं, ये हमें खुद पता चल जाता है, लोगों को बताने से पहले। और लोग जो सोचते हैं आप वही करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से खुद को बदलिए ना, आप अपनी मर्ज़ी से खुद को समझिए ना। किसी और के तरीके से क्यों समझना है कि जो हमें जैसा चाहते हैं बनाना हम वैसा बनेंगे। सामने वाला हमें जिस तरीके से भाव दे रहा है हम खुद को वैसा बनाएँगे, क्यों बनाना है वैसा? और वैसा बनने के बाद भी क्या हुआ, आपको प्यार करने लगते हैं, आपको समझने लगते हैं, आपको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्या मिलने लगती है? रिश्ते जोड़िए, सब करिए, लेकिन अपने आप को अपमान करवा के नहीं। अगर आपको महसूस होता है कि कोई इंसान आपको अपमान कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो फिर आप उसे अपने तरीके से हैंडल करिए। आप उनको प्यार से बदलने की कोशिश करिए और अगर नहीं बदलना चाहते हैं, वो आपके साथ ऐसा ही रूडली बर्ताव करते हैं, तो कुछ दिन के लिए आप उनसे डिस्टेंस बनाइए। उनका ध्यान रखिए, पर उन्हें एहसास मत होने दीजिए कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उनसे थोड़ा दूरी नहीं बनाएँगे ना, उनको ये चीज़ें महसूस कभी नहीं होगी। कभी भी दूसरों की वजह से आप अपने दिमाग में उल्टे-सीधे ख़्याल कभी मत लाइएगा, कभी नहीं। ये लाइफ़ हमें एक बार मिलती है, जिसको जो सोचना है, जो बोलना है, जो करना है करने दीजिए। आप अपने आप को खुश रखिए और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। क्योंकि हर इंसान की शिकायतें आपसे कभी नहीं खत्म होगी। आप में जो लोग एक बार कमियाँ देखने लगते हैं ना, आप अपने आप को कितना भी बदल लीजिए, वो इंसान आपको वैसे ही देखते हैं, वैसे ही समझते हैं, वैसे ही समझना ही चाहते हैं। आप कितना भी बदल लीजिए खुद को और कहिए कि नहीं मैं आपके लायक ठीक हूँ, आप मुझे परफेक्ट समझिए अब। आप जैसा चाहेंगे वैसा हम खुद को बदल लेंगे, प्लीज़ आप मुझे समझिए।
क्यों ऐसा करना है उनसे? और क्यों आपको खुद को उनके लिए बदलना है? किसी चीज़ में बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपको समझेंगे ना, वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरों के लिए आप खुद को मत बदलिए, दूसरों के लिए आप खुद को नीचा मत दिखाइए, दूसरों के लिए आप खुद को अपमान मत करिए। अगर आपको बार-बार किसी की बर्ताव से हर्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात करिए। उनको बोलिए कि ये चीज़ें मुझे हर्ट कर रही है, आप समझेंगे या नहीं? जो भी बात आपके मन में चल रही है, जो भी बात है, खुल के डिस्कस कीजिए, क्योंकि मन में रखेंगे और वो मन में रहते-रहते बहुत बड़ा दर्द बनते जाता है। उस दर्द में सिर्फ़ हम अकेले नहीं जी रहे होते हैं, सामने वाला इंसान हमें ऐसा बना देता है ना, जैसे कि हम कुछ सोचने-समझने के लायक में नहीं होते हैं। इस दर्द में सिर्फ़ हम अकेले नहीं जी रहे होते हैं, हमारा पूरा का पूरा माइंड उस चीज़ में, उस दर्द में घुसा रहता है। हमें हर चीज़ बेकार लगती है। अगर सामने कोई खुश है तो भी बेकार लगेगा, अगर कोई रो रहा है तो भी बेकार लगेगा। मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसलिए दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाना बंद करिए। आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। लाइफ हमें एक बार मिली है ना, तो उसको हम ऐसे ही क्यों वेस्ट करेंगे किसी और के लिए? अगर ये ज़िंदगी हमारी अभी है और इसे हम जैसे-तैसे वेस्ट कर देते हैं, तो क्या ये समय, ये उम्र, ये जो भी हमारी चल रही है, क्या ये वापस मिलेगी? आप कितने भी पैसे लुटा देंगे ना, ये एज, ये समय, ये वक़्त, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे और इस जन्म में तो कभी नहीं हम कुछ भी कर दें, फिर हम क्यों दुःख दें खुद को? पति नहीं समझ रहे, अरे उनकी मर्ज़ी है नहीं समझ रहे, आप दूसरों की मर्ज़ी से खुद की ज़िंदगी थोड़ी ना चलाएँगे। तो आपके साथ जिसको रहना पसंद है, वो वैसे ही रहेंगे। इसलिए या तो फिर आपको अगर खुश रहना है, तो आप उनकी सोच को उनके तक ही रहने दीजिए। आप अपने सोच से अपने आप को खुश रखिए। रिश्ते बचाने हैं, रिश्तों के साथ रहना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। या फिर हम ऐसे ही लड़ झगड़ के अपनी ज़िंदगी पार करेंगे, तो ज़िंदगी तो पार हो ही जाएगी, थोड़ी ना रुकी रहेगी। हम उसको लड़ के बिताएँ, हँस के बिताएँ, रो के बिताएँ, जैसे भी बिताएँ, वो तो बीतेगी ही एक-एक दिन करके। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे बिताना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ़ में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है, जिसको रहना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है, वो समझता है। आप सह ही क्यों रहे हैं? क्यों सह रहे हैं? आप उनके साथ रहिए, अपने कामों में बिज़ी रहिए। आप उतना ही मतलब रखिए जितना आपको मतलब है। आपको खाने को मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, ज़िंदगी जीने को मिल रही है, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कीजिए। अगर आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना सारा का सारा टाइम अपने सपने पूरे करने में लगाइए। आप अपना करियर पे फ़ोकस करिए, आप अपनी गोल पे, अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस करिए कि आपकी ड्रीम क्या है, आप क्या चाहते हैं लाइफ़ से। यूँ ही मत वेस्ट करिए किसी और की वजह से अपना लाइफ। हमारी लाइफ में जिसको जैसा बन के आना होता है वो आ ही जाते हैं। हम उसको कोसे या अपने आप को कोसे या अपनी लाइफ को ऐसे ही रोते हुए बिताए, ये कुछ भी कर देंगे ना, इंसान बदलने वाला नहीं है। और जब इंसान बदलने वाला नहीं है ना, तो खुद को ऐसा पक्का बना लीजिए कि हमें ये ज़िंदगी मिली है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को एक नया मोड़ देना है, अपनी ज़िंदगी को एक नई पहचान देनी है, एक नई उड़ान देनी है, अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनना है। और जो इंसान अभी आपको ठोकर मार रहे हैं, उस इंसान को कल चल के रियलाइज़ हो ही जाएगा कि आप कितने लायक हैं, आप कितने होनहार हैं। आपको उन्होंने छोड़ करके, आपको इतने दिन उन्होंने कोस करके कितनी बड़ी गलती की है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ठीक है, ये एज तो बीत ही जाएगी, वो इंसान बाद में लौट कर के भी आएगा, अगर वो हमें अपना लेगा। अगर वो इंसान बाद में बदल भी जाए, हमारे लिए चेंज हो जाए, हमारे लिए फीलिंग्स बदल जाए, तो क्या होगा? अभी तो हमारी ज़िंदगी जैसे-तैसे कट गई ना, अभी तो हमारी ज़िंदगी बीत गई ना। अगर किसी इंसान के सपने पूरे नहीं होते हैं, किसी न किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो, उनके सपने पूरे नहीं होते हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं ना, उस इंसान की वजह से इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को एक नई पहचान देते हैं, अपनी लाइफ में एक नई सोच लाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं। और वो कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो आपको कोई भी ऐसा एहसास दिला देगा, कोई भी आपसे नफ़रत करेगा। नफ़रत ऐसे इंसान से नहीं होती है, नफ़रत आपको उसी इंसान से होगी जिससे आप सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करेंगे। वही इंसान आपको दुःख देगा और उसी का दुःख आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि आप
अपने लिए सोचना शुरू करेंगे। फिर अपने आप को फ़ोकस करेंगे कि मुझे जिस इंसान ने छोड़ा है उसको ये रियलाइज़ करवानी है। तब आपको अपना गोल नज़र आता है। इसलिए जो इंसान आपकी लाइफ़ में आ कर के आपको अपमान कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं। कुछ ना कुछ बाकी है, जो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं और आपको इस तरीके से तोड़ रहे हैं, इस तरीके से आपको हर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ़ में फ़ोकस करिए। क्योंकि जो इंसान अगर आपको अपनी लाइफ़ में प्यार करने वाला मिल जाएगा, आपको समझने वाला मिल जाएगा, फिर आपको अपनी लाइफ़ में किस चीज़ की ज़रूरत होगी? आपको तो सब कुछ मिल गया है। आपको कुछ चाहिए फिर लाइफ़ में? नहीं, लाइफ़ में बस यही चाहिए होता है कि पैसा आते रहे, लाइफ़ सेटल रहे, घूमते-फिरते रहे, अपनी ज़िंदगी के सारे शौक पूरे करें, इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? पैसे तो हमें अपनी अच्छी लाइफ़ जीने के लिए चाहिए और अच्छी लाइफ़ तो हमको मिल रही है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, फिर हमको किसी चीज़ में क्या इंटरेस्ट रहेगा? तो इसलिए आपको अपने सपने पूरे करवाने के लिए आपके लाइफ़ में ऐसे लोग मिलते हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, ऐसे आपको दर्द देते हैं कि आप खुद से टूटते हैं और फिर आपको उस इंसान से भरोसा टूटता है, जिसके लिए आपने कभी सपने देखे हैं, जिसके लिए आपने इतने सपने सजाए हैं, वही इंसान आपको दुःख देते हैं, आपको भरोसा तोड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको इतना तोड़ते हैं कि फिर आपके लाइफ़ में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बस एक ऑप्शन बचता है, अपने लाइफ़ पे फ़ोकस करना, अपने ड्रीम पे फ़ोकस करना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, खुद को जीना सिखाना। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी तकलीफ़ हमारी लाइफ़ में नहीं होगी, हमें हमारी लाइफ़ में अगर हमको तकलीफ़ें नहीं मिलेगी, तो शायद हम अपने बारे में कभी ना सोचें। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग आपका दिल दुखाते हैं, आपके पति आपको दुःख देते हैं, आपके घरवाले आपको दुःख देते हैं, देने दीजिए। वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए। अपना कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी-कभी क्या होती है ना, हमारी विश तुरंत से पूरी नहीं होती है, पर क्या हम भगवान से भरोसा हटा लेते हैं? नहीं, जो मिलना होगा, जो पहले से तय होगा और जितनी भाग्य में होगी, वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस आप अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म से ही हम सब कुछ बदल सकते हैं और वो कर्म जैसा हमारा रहेगा, लाइफ़ में हमको रिटर्न वही मिलेगा। इसलिए भगवान पे भरोसा नहीं छोड़िए, भगवान से भरोसा मत हटाइए, आपकी लाइफ़ में सब अच्छा होगा, आप खुश भी रहेंगे और सब कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा-अच्छा होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर थोड़ी भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।